तो फिल्म शुरू होते ही हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। उस लाइब्रेरी में कुछ अजीब से लोग आते हैं और वहाँ पर मौजूद लाइब्रेरियन को मार देते हैं और यही मारने वाले लोग वहाँ पर रखे गए बुक से कुछ पेजेस फाड़ने लग जाते हैं कि तभी उसी टाइम कोई साया आ जाता है जिसे देखकर ये सब डर कर भागने लग गए। उसी टाइम इनका लीडर भागने लगता है, जिससे होते हुए ये सभी किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं, लेकिन वो शैडो अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ हमें उस शैडो का फेस नहीं दिखाया जाता। वो साया वहाँ पर मौजूद हर चीज को अपने कंट्रोल में ले लेती है और इन्हें मारने ही वाला था कि तभी उनका लीडर एक और पोर्टल बनाता है और वहाँ से अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। यह साया कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी और ये उस लीडर की कभी उस्ताद हुआ करती थी, लेकिन वो बुरा आदमी अब बुरे लोगों के साथ मिल चुका था और अपने पावर्स को सही जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। दरअसल वो शख्स किसी खास बुक के पीछे पड़ा हुआ था जिसके कुछ पेजेस को उसने पहले ही चुरा लिए थे, लेकिन यह जादूगरनी औरत ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वजह भी था कि वो उसके पीछे पड़ी थी। यहीं से सीन शिफ्ट करके हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि सभी लोग उनकी कामों की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये सब कुछ इनके कुछ ही दिन के लिए रहने वाले थे, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उनका काफी भयानक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनके फेस पर काफी खतरनाक चोटें आती हैं और उनके हाथ ही गायब हो चुके थे। उनकी हालत इतना बुरा हो चुका था कि कहा गया कि आप कभी ऑपरेशन नहीं कर सकते। उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने कुलीग से कहते हैं कि किसी भी तरह करके मुझे यह एबिलिटी वापस चाहिए, मेरे हाथ ठीक होने चाहिए। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज के लिए भेज दिया जाता है। यह फिजियोथेरेपिस्ट भी काफी कमाल का था। वो इतना ज्यादा पॉपुलर था कि उसने एक पैरालाइज्ड आदमी को सिर्फ 3 दिन में ही ठीक कर दिया था और वो चलने के काबिल हो गया। लेकिन यही बात डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ बताया गया कि यह फिजियोथेरेपिस्ट काफी महंगा था, यानी इससे इलाज करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज की फीमेल फ्रेंड उनके पास आती है और कहने लगी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे परेशान होकर उसे वहाँ से भेज देते हैं, यह कहते हुए कि नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद, और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा वहाँ से उस आदमी से मिलने जाते हैं जो कि पैरालाइज्ड होने के बावजूद भी वो सिर्फ 3 दिन में ठीक हो गया था, लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता, क्योंकि जब वो पैरालाइज्ड था तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने यह सोचकर इलाज नहीं किया कि यह ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर मैं बहुत से लोगों से मिला था। वहाँ पर मुझे एक गुरु मिले, एक लीडर, जिन्होंने मुझे हिल किया। ये शख्स उसी जगह के बारे में बता रहा था जिस कंट्री में वो हमें लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो आदमी उनको बताता है कि तुम्हें उस जगह तक जाने के लिए बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं अपनी एबिलिटी वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ वो भी उसी कंट्री में चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर जिसकी तलाश में गए हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही साया वाली औरत थी जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। उनको उस औरत के पास लेकर जाया जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत से मिलकर कहते हैं कि क्या आप प्लीज मुझे बता सकती हैं कि क्या आप पैरालाइज्ड लोगों को कैसे ठीक करती हैं। तब वो औरत बताती हैं कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैं बस समझाती हूँ कि तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, तुम लोगों में बस विल पावर होनी चाहिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। तब वो गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि जब तुम्हें कोई चोट आती है तो तुम यही सोचते हो ना कि तुम्हारा शरीर खुद ही हिल करने लग जाता है। तुम्हारे शरीर में मौजूद जितने भी सेल्स हैं वो उसे हिल करते हुए उन्हें जोड़ते रहते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तब वो औरत कहती है कि यह गलत है, हम चाहे तो अपनी सोच से अपनी जख्मों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगे कि क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके इन बातों पर यकीन कर लूं? नहीं, मैं साइंस पर यकीन रखने वाला डॉक्टर हूं। मैं किसी भी सोल या पावर पर यकीन नहीं रखता और मेरे पास जितने भी पैसे थे, जितना भी थोड़ा बहुत इलाज भी करवा सकता था, वो मैंने यहाँ आकर वेस्ट कर दिया। यह सुनते ही वो औरत डॉक्टर स्ट्रेंज के चेस्ट पर एक पंच मारती हैं। उसी टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और फिर जब कुछ टाइम के बाद उनकी सोल उनकी बॉडी में वापस आती है तब उन्हें ऐसे फील होता है कि जैसे वो कुछ टाइम के लिए बेहोशी के हालत में चले गए थे। वो इस औरत से पूछने लग जाते हैं कि मुझे क्या हुआ था। तब वो औरत यानी गुरु उनके सर पर हाथ जैसे ही लगाती हैं तब डॉक्टर को अजीब अजीब विजन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि यह सच
कह रही थी, इनके पास सच में पावर्स मौजूद हैं। लेकिन अब वो गुरु औरत अपने लोगों से कहती है, मैं इसे अब कुछ भी नहीं दिखाना चाहती, इसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे माफी मांगता है और कहने लगा कि पहले मैं इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है और मैं सीखना चाहता हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब वहीं का एक आदमी उस औरत से कहता है कि उसको माफ कर देना, वो आपसे सीखने आया तो उसे सिखा देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो भी उस बुरे आदमी की तरह निकले जिसने उस बुक के पेजेस चुराए थे। और वो उस गुरु को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही काबिल इंसान भी है और दुनिया को उनकी जरूरत है। अगर आप उन्हें ठीक कर देंगी तो इसमें सबका ही फायदा होगा। फिर इसके बाद अब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज अंदर बुला लेते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ स्पेल्स दिखाने लग जाती हैं, उन्हें कुछ चीजें दिखाने लगती कि असल में इन सब का प्रोसेस क्या होता है। जैसे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज उस बारे में सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ आने लग जाता है कि असल में जिस दुनिया में मैं रह रहा था वो असली दुनिया है ही नहीं। असली दुनिया तो वो है जिसके बारे में गुरु लेडी जानती हैं। इससे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में काफी पावर्स मौजूद हैं जिनको यूज करके हम काफी ताकतवर हो सकते हैं और हमें इनकी पर्पस समझ आ सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत की हर बात मान रहे थे। वो जो बुक्स पढ़ने के लिए दे रही थीं, उसको पढ़े भी जा रहे थे और साथ साथ उस लेडी का सबसे अच्छा जो स्टूडेंट थे जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करते हुए कहा था कि उसे अंदर बुलाकर सिखाया जाए, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की अब हेल्प कर रहा था कि तुम्हें किस तरह से स्पेल करना है और कैसे सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन इस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ नहीं हो रहा था। तो तभी वहाँ पर वो गुरु लेडी आ जाती हैं और सभी से कहने लगी, तुम सब चले जाओ सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। और फिर उसके बाद वो एक छोटा सा पोर्टल बनाती है जिसकी वजह से वो और डॉक्टर स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। तब वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हैं, अगर तुम ना जान पाओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसे सरवाइव करना है तो तुम यहाँ आधे घंटे भी नहीं बिता सकोगे। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल ये उसके लिए एक टेस्ट था, यह देखने के लिए कि अभी तक उसके अंदर पावर्स कितनी मात्रा में डेवलप हो चुकी हैं और क्या वो इस काबिल है कि वो खुद को इस हालात से बचा सके। यहाँ गुरु लेडी का स्टूडेंट उनसे कहता है कि हमें उसे वापस लाना चाहिए, उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। तब वो गुरु लेडी कहती हैं कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो बहुत जल्द सीख जाएगा। और देखते ही देखते कुछ ही वक्त के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाता है, यानी अब वो पावर्स को यूज करना सीख चुके थे। जिसके बाद अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक बुक मांगते हैं, लेकिन वहाँ का लाइब्रेरियन कहता है, नहीं, मैं अभी तुम्हें यह बुक नहीं दे सकता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक को चुरा लेते हैं और रात को वो पढ़ने भी लग जाते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा था कि असल में उनकी बॉडी तो सो रही थी लेकिन उनकी सोल इस बुक को पढ़ रही थी, यानी अब उनमें काफी ज्यादा ही मात्रा में स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी। वो इन चीजों को सीखने लगे थे और उन्हें सब कुछ अच्छा भी लग रहा था। तब वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर किसी जगह पर जाती हैं और उससे कहने लगी कि मैं खुश हूँ कि तुम काफी जल्दी सब कुछ सीखे जा रहे हो, आओ मैं तुम्हें आईने की दुनिया में लेकर चलती हूँ, यानी मिरर वर्ल्ड में। वो कहती हैं कि तुम चाहो तो अपने मर्जी से आईने की दुनिया बना सकते हो और इस दुनिया में कुछ भी बना सकते हो, लेकिन याद रखना इसमें जो कुछ तुम कर रहे हो इसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि इस मिरर वर्ल्ड में देखकर तुम दूसरी दुनिया पर नजर रख सकते हो। अब धीरे धीरे डॉक्टर स्ट्रेंज सारी बातें समझने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके दिल में एक ख्याल आया कि उस बुक में आखिर क्या बात है कि उसे उस आदमी ने चुरा लिया जिसके पीछे यह गुरु लेडी पड़ी हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज वो उस बुक को पढ़ने लग जाता है जिसके कुछ पेजेस अभी भी मिसिंग थे। वो देखता है कि उस बुक में कोई चीज बनी हुई है और सेम वैसे ही चीज उसके सामने भी पड़ी हुई थी जिसे वो अपने गले में पहन लेते हैं, जिसके जरिए अब वो उस मिसिंग पेजेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो जैसे ही उसे घुमाया तो बुक के खोए हुए पेजेस भी वापस आ जाते हैं और वो जिस सेव को खा चुके थे वो भी उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता था। अभी वो यह सब एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन गुरु लेडी का स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम के साथ खेल रहे हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ के लाइब्रेरियन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग किसी को यह बुक पढ़ने क्यों नहीं देते हो। तब वो बताता है कि इस बुक को पढ़ने से वो दरवाजे खुल जाएंगे जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इन दरवाजों में से कहीं से भी हमारा दुश्मन आकर हम पर हमला कर सकता है। इनका दुश्मन एक ऐसा शख्स है कि अगर वो इस दुनिया में आ गया तो वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, इस दुनिया को पूरी तरह से खा जाएगा। इसीलिए हम उसे अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है, वो अंधेरी दुनिया में रहता है और जो बुक तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें स्पेल्स हैं। दुश्मन को इस दुनिया में बुलाने के लिए
लिए, इसीलिए आइंदा ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। अभी वो लोग यह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन 3 दरवाजों में से एक दरवाजा खुल जाता है और उसमें से वही आदमी मिल जाता है जिसमें लाइब्रेरी में से कुछ पेजेस को चुराए थे। वो बताता है कि मैंने इस पोर्टल को तबाह कर दिया और तुम लोगों का दुश्मन बहुत ही जल्द पावरफुल होकर यहाँ आने वाला है। मैं उसका साथ पहले ही दे चुका हूँ, मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ, वो यहाँ आने ही वाला है। वो आदमी कहने लगा कि इसके लिए मुझे और भी पावर्स की जरूरत है और जैसे ही मुझे पेजेस मिल जाएंगे और थोड़ा और भी पावर मिल जाएगा तो देखना मैं उसे यहाँ लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर काफी जोर से वो इस लाइब्रेरी में ब्लास्ट कर देता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उन दरवाजों में से एक दरवाजे के उस पार जाकर गिरते हैं जो कि न्यूयॉर्क में खुला था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि एक ग्लास कवर में एक ड्रेस पड़ी हुई है। अभी वो यह देख ही रहे थे कि तभी उनके पीछे वही विलेन आ जाता है, यानी गुरु लेडी का पहला स्टूडेंट जिसने बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहने लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसी के साथ वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो ड्रेस वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर हिलने लग जाती हैं। जैसे ही वो ग्लास कवर टूटा वो फौरन से बाहर निकल गई और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लग जाती है। तब वो बुरा आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है लेकिन हर बार वो चादर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वो चादर खुद अपने आप डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी पर आकर लग जाती है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था जो वो उस आदमी से बहुत आसानी से लड़ सकते थे। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज को यह एक अवार्ड के तौर पर मिला हुआ था, ये उनका इनाम था क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुरु लेडी से सीखा और जो भी उनसे कुछ सीखता है उसको यह इनाम मिलता है और वो उसकी मदद करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुरे आदमी से लड़ने लगते हैं और फाइनली उसको कैद कर लेते हैं। तब वो आदमी कहने लगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपने लीडर को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। वो उसी बुरे लीडर की बात कर रहा था जिसके लिए वो काम कर रहा था। वो कहने लगा कि अगर वो एक बार इस दुनिया में आ गया तो वो इस दुनिया को अपना बना लेगा और फिर यहाँ पर कोई नहीं मरेगा। क्या तुम लोग यह सब ऐसा होता हुआ देखना नहीं चाहते? तब गुरु लेडी कहती हैं, मैं इस पर खुद रिसर्च करूंगी और वो उसी अंधेरी दुनिया में चली जाती है कि तभी पीछे से उस बुरे आदमी का एक आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल बनाना आ चुका था, इसीलिए वहाँ से एक पोर्टल बनाकर निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फीमेल फ्रेंड के पास पहुँचे थे और उनसे कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह करके ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो और जब वो उनकी ऑपरेशन करने के लिए उनको लेटाती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह अपने आप ही बाहर आ जाती है और वो अपने ही बॉडी का इलाज करने लग जाती है। ऐसा करता हुआ देखकर उनकी दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन यह वही पावर थी जो उन्होंने उस गुरु लेडी से सीखी हुई थी कि तभी वहाँ पर उस बुरे आदमी का एक और भी साथी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है जो सीधा उन पर अटैक करने लगता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है और हम यह भी देखते हैं जो बुरे आदमी का साथी था वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और असली दुनिया में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है, यानी डॉक्टर की यहाँ पर डेथ हो गई थी। उनकी फीमेल फ्रेंड को यह देखकर काफी दुख होता है और वो उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक देने लग जाती है जिसकी वजह से उनकी सोल में पावर आ जाती है। वो उसे हरा देते हैं, उन्हें एक बार और इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल उनके बॉडी में दोबारा वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर वो गुरु लेडी भी आ जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सब कुछ सीख चुके हो, तुम हमारे दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाओ और हमारी हिफाजत करना, मैं तुम्हें और भी सारी पावर्स सिखा दूंगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंसानी जिंदगी बचाता हूँ और मेरा इन स्पिरिट्स से कोई लेना देना नहीं और मुझे तो लगता है कि अब मैं अच्छा डॉक्टर भी नहीं क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली है। तब गुरु लेडी कहने लगी, तुम इस बारे में ना सोचो, वो एक बुरे आदमी का साथी था और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे सारा कुछ सीखा है और अब तुम भाग रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, मैं भी जानता हूँ कि आप अपनी इतनी ज्यादा जिंदगी कैसे जी रही हैं, आप इमॉर्टल कैसे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपका उस अंधेरी दुनिया से कोई लिंक है, आप वहाँ से पावर लेती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। यह सुनकर गुरु लेडी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती हैं कि उसी टाइम वहाँ पर वो बुरा आदमी आ जाता है, यानी वो वही अंधेरी दुनिया का लीडर था। वो इस दुनिया को तबाह करने के लिए ठान लिया था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस पूरे दुनिया को एक मिरर वर्ल्ड में ही बदल कर रख दूं, यानी आईने की दुनिया। ऐसा करने से यह होगा कि अगर उस दुनिया में किसी की जान जाती भी है तो उसका असली दुनिया में किसी को कुछ
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो लीडर अब इतना ज्यादा मात्रा में ताकतवर हो चुका था कि वो आईने की दुनिया से भी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। और अगर अब वो किसी को भी यहाँ पर मारता तो असली दुनिया में भी लोगों की जान जा सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी भी तरह करके अपनी असली दुनिया को बचाना था, इसीलिए अब वो नए नए तरीके ईजाद करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी कि तभी वहाँ पर गुरु लेडी भी आ जाती हैं और वहाँ पर एक पोर्टल बना देती हैं, जिसका यह फायदा होता है कि वो बुरा आदमी यानी अंधेरी दुनिया का लीडर अपनी पावर्स को उस पोर्टल के अंदर यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उस गुरु लेडी ने पूरे पोर्टल से इस दुनिया को कवर कर लिया होता है। लेकिन वो बुरा आदमी अभी भी अपने पावर से उन लोगों को जख्मी करने की चक्कर में था, और उसी दौरान ये गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज और गुरु लेडी का स्टूडेंट उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो सारे काफी जख्मी हो चुके थे। यहाँ पर उन गुरु लेडी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसीलिए जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उनकी सोल उनकी बॉडी छोड़कर जा रही है, कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल भी उनके बॉडी से बाहर निकल कर आती है और गुरु लेडी के सोल के पास जाकर उन्हें रोकने लग जाती है। लेकिन गुरु लेडी कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, और तुम कहते थे ना कि मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं नहीं थी। मैं बस अंधेरी दुनिया से इसलिए पावर्स लेती थी ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं, और मैं कुछ गलत नहीं करती थी, क्योंकि उसने सब कुछ मेरा ही चुराया और मैं बस उसको यूज कर रही थी। और हो सकता है कि आगे जाकर जब तुम भी बड़े लीडर बनो तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़े। तुम कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना। इतना कहकर गुरु लेडी की सोल वहाँ से चली जाती है, यानी गुरु लेडी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और उस गुरु लेडी का स्टूडेंट वापस से उस जगह पर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि उन बुरे लोगों ने उस पूरे लाइब्रेरी को तबाह कर दिया था। वो अब इस दुनिया को भी तबाह करने की चक्करों में है। वहाँ का लाइब्रेरियन भी मारा जा चुका था कि उसी टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो याद करते हैं कि जब बुक पढ़ते हुए उन्होंने एक पोर्टल घुमाया था जिसकी वजह से टाइम रिवर्स हो गया था, इसीलिए वही सब सोचकर अब इन्हें उसी तरह करके उसे यूज करने की जरूरत है। वो उसे घुमाने लग गए और टाइम पूरी तरह से रिवर्स होना शुरू हो गया और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। उनका दोस्त जो कि लाइब्रेरियन था वो भी जिंदा हो चुका था, लेकिन अब काफी देर भी हो चुकी थी, क्योंकि अंधेरी दुनिया का लीडर अब इस दुनिया में आ चुका था और वो इस दुनिया को तबाह करने ही वाला था। उस अंधेरी दुनिया का लीडर और उसके बुरे साथी उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाता है और जिस स्टोन को उसने अपने गले में पहन रखा था वो गिरने की वजह से जैसे ही जमीन पर लगा उसी टाइम पर टाइम स्टक हो गई थी। और इसी चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस अंधेरी दुनिया के लीडर के सामने जाता है और वहां पर वो लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज को पलक झपकते ही मार देता है। लेकिन फिर हमने देखा कि टाइम बार बार रिपीट हुए जा रहा था। अंधेरी दुनिया का लीडर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता था और डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाते थे। दरअसल उन्होंने टाइम की एक लूप बना दिया था, जिसकी वजह से यह सारी चीजें रिपीट पर रिपीट हुए जा रही थीं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लीडर से कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर इस लूप को खत्म करूंगा। अगर मैं इस लूप को खत्म नहीं किया तो इसका तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी तुम मुझे मारोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा। तुम यह सारी चीजें खत्म कर दो, तुम इस दुनिया को तबाह करने का प्लान अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, फिर तुम इसी लूप में फंसे रहो, तुम मुझे कभी किसी भी कीमत पर मार ही नहीं पाओगे, और जब तक तुम यहाँ से न गुजर जाओ तुम आखिर इस दुनिया पर कैसे अटैक करोगे। तब जाकर आखिरकार उस अंधेरी दुनिया का लीडर हार मान जाता है और अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं अब इस दुनिया पर किसी भी अटैक का कोई खतरा नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो चीज यानी जिस टाइम स्टोन को अपने गले में पहन रखी थी वो भी अपने गले से उतारकर उसे उसी की जगह पर रखाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक खतरा उन्हें अभी भी था कि गुरु लेडी की अब डेथ हो चुकी थी और इन पर अब कोई भी अटैक कर सकता था। लेकिन इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगा कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैंने गुरु लेडी से उनकी सारी पावर्स को सीख ली है जिनका मैं अच्छा यूज करूंगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।